नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां और राजस्थान की नदियों के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। और उसके अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया था घग्गर, कातले, काकड़ी, साबी, बाणगंगा और रूपारेल नदियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र नदियां कौन सी जो सांभर झील में अपना जल लेकर जाती हैं, यानी वे नदियां जो अपना जल सांभर झील में लेकर जाती हैं, जो वो किसके अंतर्गत आएगी? आंतरिक अपवाह तंत्र नदियों के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो सांभर झील में कौन कौन सी नदियां जो अपना जल लेकर जाती हैं, तो देखिए क्रम से देखिए एक बार जो है आप, तो देखिए सर्वप्रथम जो है हम बात करेंगे किसकी? रूपनगढ़ की। किसकी बात करेंगे? रूपनगढ़ नदी की। तो सांभर झील में जो जल लेकर जाती है उसका नाम है एक तो रूपनगढ़, फिर आ जाएगी आपकी एक आ जाएगी खारी। क्या आ जाएगी? खारी। ठीक है ना। और एक नदी आ जाएगी आपकी खंडेला। क्या आ जाएगी? खंडेला। ठीक है ना। और फिर आ जाएगी आपकी मेंथा। क्या आ जाएगी? मेंथा नदी। ठीक है ना, मेंथा नदी। और एक और ध्यान रख लेना, हालांकि इतना पूछता नहीं है फिर भी ध्यान रखना, तुरतमती। क्या नाम है? तुरतमती। ठीक है ना। तो मुख्य नदी चार ध्यान रखना है। फिर से सुन लो, सांभर झील में जल लेकर जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेंथा और तुरतमती। ठीक है ना। इसके अलावा छोटे बड़े 20 नाले भी हैं जो सांभर झील में अपना जल लेकर जाते हैं, जैसे झपोक का नाला, ठीक है ना, जैसे देवयानी नाला, जैसे आपका क्या नाम से है, इसी प्रकार आता है नालियासर नाला। ये नाले भी जो है सांभर झील में अपना जल लेकर जाते हैं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेंथा और तुरतमती। ठीक, अब देखिए एक एक को हम जो है डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये है सांभर झील। ये क्या है? ये है सांभर झील। और देखो सांभर झील में जो है कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल लेकर जाएंगी। तो हमने सर्वप्रथम बात करी किसके बारे में? सर्वप्रथम बात की हमने जो है रूपनगढ़ नदी के बारे में। किसके बारे में? ये है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है ये? रूपनगढ़ नदी। ठीक है। और ये आपकी नदी आ गई कौन सी? खारी नदी। और ये आपकी नदी आ गई कौन सी? खंडेला नदी। और ये आपकी नदी कौन सी आ गई? ये ध्यान रखना, ये नदी आपकी मेंथा नदी। तो मुख्य चार नदियां हैं। अब देखिए एक एक के बारे में हम देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं किसके बारे में? रूपनगढ़ नदी। अब देखो रूपनगढ़ नदी कहां से निकलती है, पहले मैं ये बात करूंगा। रूपनगढ़ नदी कहां से निकलती है, तो ध्यान रखना रूपनगढ़ नदी जो है ये निकलती है अजमेर से। कहां से निकलती है? अजमेर। और अजमेर में भी कहां से सर? तो किशनगढ़ की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी? किशनगढ़ की पहाड़ी। किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलेगी। ठीक है, ये बात हो गई इस नदी के बारे में। अब देखिए यहां पर जो इस नदी का नाम क्या है बताइए? इस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। क्या नाम है? रूपनगढ़ नदी। ठीक है, रूपनगढ़ नदी। फिर आगे बात करें, ये जो नदी है इस नदी का नाम है क्या? दरना खारी नदी। कौन सी है? खारी नदी। खारी नदी। ठीक है, खारी नदी। और ये खारी नदी निकलती है डीडवाना कुचामन से। कहां से? डीडवाना कुचामन से। पहले नागौर था इसकी जगह, अब क्या आ जाएगा? डीडवाना कुचामन। फिर आपके आती है खंडेला नदी, और ये हो गई सीकर। ठीक है ना, ये नदी कहां से निकलती है? सीकर से। कहां से निकलती है? सीकर से। ये ध्यान रखना, यह नदी निकलती है सीकर से। ये हमने थोड़ा कलर चेंज कर लिया, सीकर से। और सीकर में कहां से? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी। ठीक है ना, खंडेला की पहाड़ी। फिर हमारी आती है कौन सी नदी? ठीक है ना, फिर आती है आपके जो है नेक्स्ट फोर्थ नदी जो है उसका नाम है क्या? ध्यान रखना, उसका नाम है मेंथा नदी। क्या नाम है? मेंथा नदी। और मेंथा नदी कहां? तो ध्यान रखना, मनोहरपुरा। मनोहरपुरा, मनोहरपुरा पहाड़ी से। ठीक है ना। और ये कहां है? तो ध्यान रखना, शाहपुरा तहसील में। ये जयपुर ग्रामीण में आ गई। मनोहरपुरा पहाड़ी कहां है? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत स्थित है, यानी आपकी शाहपुरा तहसील। ठीक है ना, शाहपुरा तहसील। ठीक है, क्लियर है। मुख्य नदी आपको ध्यान रखना रूपनगढ़ और मेंथा मुख्य रूप से परीक्षा में यही पूछी जाती है। तो देखिए एक एक को आप सुनते जाइए ध्यान से। हमने कहा कि सांभर झील में मुख्यतः जो है चार, और एक नदी और है, कौन सी? उसका नाम है तुरतमती। तो 5 नदियां हो गई, ये नदियां आकर गिरती है। इसके अलावा छोटे बड़े 20 नाले भी इस नदी में, इस सांभर झील में आकर गिरते हैं। ठीक है ना। तो देखिए
अब पहली बात करें हम कौन से, रूपनगढ़ नदी के बारे में। किसके बारे में, रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलकर, ठीक है, कहां पर, सांबर झील में गिरती है। कहां गिरती है, सांबर झील में। और ध्यान रखना, इस रूपनगढ़ नदी के किनारे, इस रूपनगढ़ नदी के किनारे ध्यान रखना क्या है, सलेमाबाद स्थित है। और सलेमाबाद आपको क्या है, ये सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यहां पर क्या है, जो है सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की क्या है, प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय क्या है, प्रमुख पीठ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आप देखोगे मेंथा नदी। मेंथा नदी में ध्यान रखना, एक जो है आपका देखो सांबर झील जो है कहां पर है, मुख्यतः जयपुर में स्थित है, लेकिन 3 जिलों के साथ सीमा बनाती है, जयपुर, अजमेर और नागौर, ठीक है ना। अब नागौर ने डीडवाना कुचामन हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये चित्र के अंतर्गत हम समझ रहे हैं, लेकिन आप मानचित्र में देखोगे तो मेंथा नदी दाना ये कहां जाती है, डीडवाना कुचामन में जाती है। कहां जाती है, डीडवाना कुचामन में भी जाती है दाना मेंथा नदी। तो यहाँ जो है डीडवाना कुचामन में यहाँ पे लूणवा क्या है, लूणवा तीर्थ स्थल स्थित है, जैनियों का तीर्थ स्थल स्थित है लूणवा। और लूणवा वर्तमान में डीडवाना कुचामन में स्थित है। पहले किस में आता था, नागौर में। अब नागौर से तोड़ करके कौन सा जिला बनाया गया है, तो ध्यान रखना डीडवाना कुचामन बनाया गया है। ये हम इस प्रकार एक समझने के हिसाब से हम दर्शा रहे हैं, लेकिन जब आप देखोगे तो इस प्रकार आप देखते हो, ठीक है ना, इस प्रकार। तो यहां से ये नदी जैसे मान लीजिए ये तो हो गई आपकी कौन सी नदी, यहां तो हो गई खारी नदी, ये हो गई खारी, ये हो गई आपकी खंडेला, ये हो गई खंडेला, और ये आपकी ध्यान रखना इधर हो गई कौन सी नदी, ये हो गई आपकी मेंथा, ठीक है ना, मेंथा नदी। और एक आपकी बच गई कौन सी, रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी, रूपनगढ़। तो देखो मेंथा ये जयपुर ग्रामीण है पूरा, ये जयपुर ग्रामीण है पूरा, ठीक है ना, ये जयपुर ग्रामीण है। तो मेंथा नदी यहां से निकल करके और यहाँ जो डीडवाना कुचामन यहां आती है, ये ध्यान रखना। ये हमने थोड़ा मानचित्र में समझने के हिसाब से आपको बताया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। जो मेंथा नदी है ये डीडवाना कुचामन में भी आती है। कहां आती है, डीडवाना कुचामन में भी आती है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो आप देखेंगे तो इस प्रकार इस पे लूणवा। और ध्यान रखना मेंथा नदी सर्वाधिक लवण आपूर्ति करती है सांबर झील में। सांबर झील में सर्वाधिक लवण आपूर्ति कौन करती है, मेंथा नदी करती है। कौन सी नदी करती है, मेंथा नदी। तो क्लियर है। अब मुख्य 2 नदी है रूपनगढ़ और मेंथा, इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं एक बार कि इसके अंदर क्या विशेष है। तो देखिए हम पढ़ रहे थे सांबर झील में जल ले जाने वाली नदियां, सांबर झील में जल ले जाने वाली नदियां, सांबर झील में, सांबर झील में जल गिराने वाली, जल गिराने वाली नदियां। तो पहली नदी हम पढ़ेंगे इसमें कौन सी, पहली नदी का नाम है आपके जो है कौन सी नदी है, पहली नदी है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है, रूपनगढ़ नदी, ठीक है। तो पहली नदी का नाम है भैया रूपनगढ़ नदी। अब हम रूपनगढ़ नदी में एक एक जो पॉइंट है वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए सर्वप्रथम बात करें रूपनगढ़ नदी में, रूपनगढ़ नदी। अब देखो इस नदी का कोई प्राचीन नाम तो है नहीं और ना कोई उपनाम है, तो बात करेंगे इसमें जो है ये नदी कहां से निकलती है, यह नदी कहां से निकलती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए उद्गम कहां से होता है, अभी हमने आपको बताया उद्गम कहां से होता है इसका, बताइए। तो इसका उद्गम होता है अजमेर से। कौन जिले से होता है, अजमेर से। और अजमेर में भी कहां से सर, तो दारणा किशनगढ़ की पहाड़ी, किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है, किशनगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, पहाड़ियों से, ठीक है ना, पहाड़ियों से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रवाह क्षेत्र, अब उद्गम हो गया तो बहेगी। प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें कि यह नदी कहां कहां बहती है, तो आपको ध्यान, एक तो कहां अजमेर हो गया जिला, और एक आपका कौन सा हो गया जो है डीडवाना कुचामन, ठीक है ना, डीडवाना कुचामन नहीं होगा, रूपनगढ़ में कौन सा होगा, जयपुर ग्रामीण। कौन सा होगा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका कौन सा, तो ध्यान संगम या विलीन, यह नदी कहां जाके मिलती है, कहां जाके विलीन होती है, ये भी आपको जानना है। तो ये मिलती है कहां पर, जो है सांबर झील में जाके गिरती है, सांबर झील में, ठीक है ना, सांबर झील में जाके गिरती है, ठीक है।
अब देखो किनारे पर, इसके किनारे पर क्या स्थित है, तो ध्यान रखना इस नदी के किनारे पर, इस नदी के किनारे पर ध्यान सलेमाबाद, सलेमाबाद, सलेमाबाद क्या है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की क्या है, प्रमुख पीठ। निम्बार्क संप्रदाय प्रमुख पीठ कहां पर है, यह है सलेमाबाद में। तो इस नदी किनारे सलेमाबाद स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और सन 2018 में रूपनगढ़ नदी, यानी रूपनगढ़ गांव है, ठीक है ना, किशनगढ़ में, वहां पर 2018 में ग्रीन मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फिर देखो रूपनगढ़ के बारे में चलते हैं, मेंथा नदी, कौन सी नदी आती है, मेंथा नदी। आगे आती है मेंथा नदी, इसको कई जगह आपको नाम मिलेगा मेंढा नदी, मेंढा नदी, कई जगह इसका नाम मेघना नदी मिलता है। क्या मिलता है, तो आप समझ जाना ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए मेंथा या मेंढा नदी, और देखिए बात करें इसके बारे में, उद्गम के बारे में, किसके बारे में बात करें, सर्वप्रथम उद्गम के बारे में। और यह नदी कहां से निकलती है, बात करें सर्वप्रथम कहां से निकलती है, तो देखो ये निकलती है कहां से, जयपुर ग्रामीण से। जयपुर ग्रामीण में जो शाहपुरा तहसील है, कौन सी तहसील है, शाहपुरा तहसील, शाहपुरा तहसील। और ध्यान रखना मनोरपुरा, मनोरपुरा पहाड़ी, मनोरपुरा पहाड़ी से यह नदी निकलती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर ध्यान रखना प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें, उद्गम के बाद में यह नदी कहां कहां बहेगी, प्रवाह क्षेत्र के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है यह नदी एक तो आपके कहां पर, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में बहती है, ये ध्यान रखना है। एक बहती है, ध्यान रखना, डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन में। जब आप झील पढ़ोगे तो हम बताएंगे कि जो सांबर झील है वो मूलतः जयपुर में स्थित है, प्रशासनिक कार्य जयपुर के द्वारा देखा जाता है, लेकिन वो 3 जिलों से सीमा बनाती है, जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन से, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे इसके अंतर्गत, तो ध्यान रखना संगम जो होगा इसका, संगम या विलीन कह दो, या विलीन समाप्त कहां होती है, ठीक है ना, इस यह नदी, उदाहरण यह नदी सांबर झील में, कहां पर, सांबर झील में जाकर गिरती है, कहां जाकर गिरती है, सांबर झील में जाकर गिरती है। फिर बात करें इसके किनारे, इस नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित है, किनारे, इस नदी के किनारे, किनारे पर क्या स्थित है, जानना, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे लूणवा, लूणवा जैन तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ स्थल स्थित है। इस नदी के किनारे क्या है, लूणवा जैन तीर्थ स्थल स्थित है। और विशेष में ध्यान रखना, इसमें विशेष में क्या ध्यान रखना है, विशेष में ध्यान रखना, विशेष में ध्यान रखना, सांबर झील में, सांबर झील में सर्वाधिक लवण आपूर्ति, यानी लवणापूर्ति मेंथा नदी करती है। कौन सी नदी करती है, मेंथा नदी करती है। कौन सी नदी करती है, मेंथा नदी करती है, मेंथा नदी करती है, ये भी आपको ध्यान रखना, मेंथा नदी करती है। और ध्यान रखना ये लूणवा जो जैन तीर्थ स्थल है ना, ये वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में कहां पर स्थित है, डीडवाना कुचामन में, कहां पर स्थित है, डीडवाना कुचामन में स्थित है, ये भी ध्यान रखना, डीडवाना कुचामन में स्थित है, ये भी आपको ध्यान। पूर्व में ये लूणवा जो तीर्थ स्थल था ये किस में स्थित था, तो ध्यान नागौर में, और वर्तमान में ये लूणवा जो स्थान है वो डीडवाना कुचामन में स्थित है। फिर से सुन लीजिए, मेंथा नदी जयपुर ग्रामीण की मनोरपुरा पहाड़ी से निकलती है, और पहले ये जयपुर में की जो मनोरपुरा पहाड़ी से निकलती थी, क्योंकि पहले जयपुर जिला था, और जयपुर से कौन सा अलग जिला अलग करके बनाया गया, जयपुर ग्रामीण, ठीक है। तो पहले जयपुर और नागौर में बहती थी। पूर्व में कहां बहती थी, तो ध्यान, पूर्व में यह जयपुर और नागौर में बहती थी। पूर्व में यह नदी कहां बहती थी, जयपुर व नागौर में बहती थी।
वर्तमान में जयपुर ग्रामीण डीडवाना कुचामन में बहती है, सांभर झील में जाकर गिरती है। इस नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। और सर्वाधिक जो सांभर झील में नमक लाकर गिराती है, लवण आपूर्ति करती है, वो मेहनता नदी करती है। ठीक है ना। और आपको मैंने बताया दिया जो खारी खंडेला है उसमें कुछ खास नहीं है, खारी डीडवाना कुचामन से निकलती है, सांभर झील में गिर जाती है। इधर आपके जो है कौन सी नदी, खंडेला नदी है, वो सीकर से निकलती है, खंडेला से, और सांभर झील में गिर जाती है। अब कुछ नदियां आती हैं, जैसे हम देखें कौन सी नदी, तो आपके थोड़ा लिख लेते हैं इनको भी। नेक्स्ट नदी आती है कौन सी, खारी नदी। ठीक है, खारी नदी। और खारी नदी कहां से, तो आपने बताया खारी नदी जो है ये निकलती है कहां से, तो डीडवाना कुचामन से। डीडवाना कुचामन से तो निकलती है, डीडवाना कुचामन से, डीडवाना कुचामन से निकलती है, डीडवाना कुचामन से निकलती है और सांभर झील में गिरती है, सांभर झील में, सांभर झील में गिरती है, ये ध्यान रखना, सांभर झील में गिरती है। फिर नेक्स्ट याद रखना खंडेला नदी। नेक्स्ट कौन सी नदी है, खंडेला नदी। और बताइए खंडेला नदी का उद्गम कहां से होता है, खंडेला नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप कहोगे जो है सर सीकर, सीकर से कहां विलीन होती है, ये विलीन हो जाती है सांभर झील में। कहां पर विलीन हो जाती है, सांभर झील में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना छोटी छोटी नदी आती है जैसे नीमड़ा। नेक्स्ट नदी आती है उसका नाम है नीमड़ा, और नीमड़ा नदी निकलती है जो है बाड़मेर से। ये नदी है कहां से निकलती है, बाड़मेर से निकलती है। और एक आती है आपकी रोहिणी भी मिलता है, कई जगह रोहिली भी मिलता है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है ना। और ये निकलती है जैसलमेर से। कहां से निकलती है, जैसलमेर से। ठीक है ना। ध्यान रखना इन दोनों नदियों का 2006 में, ठीक है ना, कवास क्षेत्र जो है, पहले बाड़मेर था, बाड़मेर में था ये कवास क्षेत्र, वर्तमान में कहाँ है, बालोतरा में आता है। वर्तमान में कहा आता है कवास, बालोतरा में आता है। ठीक है ना। इसमें बाढ़ आई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी, वर्षा के कारण इस कवास क्षेत्र में क्या गई थी, बाढ़ आ गई थी। कौन कौन सी नदियों का कारण, नीमड़ा और रोहिणी के कारण। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है सीसारामा, सीसारामा और एक है बूजड़ा, सीसारामा और बूजड़ा, दोनों नदी उदयपुर में बहती है। कहां बहती है, उदयपुर में। और धारणा ये दोनों नदी क्या करती है, पिछोला झील में पिछोला झील में जल गिराती है, पिछोला झील में क्या कराती है, जल गिराती है। ठीक है ना, जल गिराती है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आप देखते हो जो है एक नदी आती है कुनकुद, जिसको कई जगह लिखने का मिलता है काकुंड। ठीक है ना। और ध्यान, इस पर बंद बारेठा बांध स्थित है। इस पर कौन सा बांध स्थित है, बंद बारेठा बांध स्थित है। और बंद बारेठा बांध कहां पर है, तो ध्यान, भरतपुर में है। कहां पर है, भरतपुर में। और इस कुनकुन नदी पर ध्यान, दिर जलप्रपात, यह दिर जलप्रपात बनाती है, दिर जलप्रपात बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एक होती है कौन सी, द्रव्यवती नदी, द्रव्यवती नदी, जिसको हम कहते हैं अमानी शाह का नाला, अमानी शाह का नाला, नाला भी कहते हैं। ठीक है ना। ये निकलती है नाहरगढ़ की पहाड़ी से। कहां से निकलती है ये, नाहरगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, नाहरगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। और विलीन कहां होती है, तो जानना कानूता बांध में। और कानूता बांध कहां है, जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है, जयपुर ग्रामीण में। ठीक है। और यहां से सर्वाधिक मछली उत्पादित की जाती है कानूता बांध से। इसी प्रकार आपकी जो ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं कंप्लीट हुई। अब पढ़ेंगे हम अरब सागर को जल ले जाने वाली नदियां। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे अरब सागर में जल ले जाने कौन कौन सी नदियां हैं, फिर एक एक नदियों को डिटेल के साथ हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नदी के साथ।